क्या छोटी छोटी रेगुलर बचत से सच में कोई अमीर बन सकता है? ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में आता है ना? तो आज हम इसी आम सोच के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 26 साल की उम्र में, जब लगता था कि बस कुछ छोटी छोटी एसआईपी और कंपाउंडिंग का जादू बस करोड़पति बना ही देगा। एक सपना, और मुझे लगता है ये सपना बहुत से लोग देखते हैं। पूरे 10 साल हर महीने एकदम डिसिप्लिन के साथ पैसे बचाएं, खर्चे भी कम किए। लेकिन 10 साल बाद जब अकाउंट चेक किया तो उसमें थे सिर्फ 5 लाख रुपए, और बस यहीं सपना हकीकत से टकरा गया। तो यहीं से पता चलता है कि छोटी बचत की अपनी एक लिमिट है। ये जो पर्सनल कहानी है ना, ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सच्चाई को दिखाती है जिसका सामना बहुत लोग करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ अनुशासन ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काफी क्यों नहीं है? और तब जाकर ये बात समझ आई कि कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं, ये तो सीधी साधी मैथ्स है। पता है ये किसे रिवॉर्ड करती है? आपकी मेहनत को नहीं, आपके बेस अमाउंट को, मतलब आपकी शुरुआती पूंजी को। अगर आपका बेस अमाउंट ही छोटा है तो उस पर मिला 10% का रिटर्न भी तो छोटा ही होगा ना। इसे ना बीज और कंकड़ के फर्क से समझिए। एक बड़ा कैपिटल बेस एक बीज की तरह है, जिसके अंदर एक विशाल पेड़ बनने की पूरी क्षमता है, और दूसरी तरफ एक छोटी एसआईपी, वो एक कंकड़ जैसी है। हाँ, वो आपकी कोशिश तो दिखाती है, पर उसमें पेड़ बनने की ताकत ही नहीं है। तो चलिए इस मैथ्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग जादू नहीं, साइंस है, और इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल कोल्ड लॉजिक काम करता है। अब ये देखिए, मान लेते हैं कि सालाना 10% का रिटर्न मिल रहा है। 1 लाख पर कितना मिलेगा? 10,000। 10 लाख पर 1 लाख, और 1 करोड़ पर पूरे 10 लाख रुपए। रिटर्न रेट तो तीनों केस में सेम है, 10%, लेकिन शुरुआती कैपिटल के साइज ने नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला दिया। छोटी एसआईपी का सफर जानते हैं कैसा है? एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा। मेहनत पूरी हो रही है, पसीना भी बह रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं एक बड़ा कैपिटल एक एस्केलेटर की तरह है। आप अगर सिर्फ खड़े भी रहें तब भी आप ऊपर जा रहे हैं। यही है कैपिटल साइज की असली ताकत। वॉरेन बफे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की, लेकिन उनकी 99% दौलत 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? क्योंकि उस उम्र तक उनका कैपिटल बेस इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि कंपाउंडिंग ने अपना असली कमाल दिखाना शुरू कर दिया। समय तो था ही, लेकिन असली धमाका तो बड़े कैपिटल की वजह से हुआ। तो फिर अमीर बनने का असली खेल क्या है? ये खेल है माइंडसेट बदलने का। एक सेवर यानी बचत करने वाले की सोच से निकलकर एक इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी अपनाने का। तो सबसे जरूरी बात यह है, कंपाउंडिंग आपकी कोशिश को नहीं, आपकी पोजीशन को रिवॉर्ड करता है। मतलब फोकस इस बात से हटाना होगा कि कितनी मेहनत से बचाया, और इस बात पर लाना होगा कि कितना कैपिटल सही जगह पर पोजीशन किया। चलिए कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर रमेश, जो हर साल अपनी सेविंग से एक बड़ा लमसम इन्वेस्ट करते थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्नेहा, जो अपनी स्किल्स और साइड प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा इनकम बनाकर बड़े इन्वेस्टमेंट करती थीं। या फिर बिजनेस ओनर अमित, जिन्होंने एक बड़े शुरुआती कैपिटल से शुरुआत की और मुनाफे को वापस इन्वेस्ट करते गए। इन तीनों में एक बात कॉमन थी, उन्होंने सिर्फ समय पर नहीं बल्कि कैपिटल के साइज पर फोकस किया। और यहीं से हम पहुंचते हैं वेल्थ यानी दौलत बनाने के 3 इंजनों तक। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल ग्रोथ को तेजी दे सकता है। ये 3 इंजन हैं। पहला स्किल, यानी अपनी इनकम बढ़ाकर अपना बेस कैपिटल बनाना। दूसरा सिस्टम, यानी ऐसी एसेट्स बनाना जो 24 घंटे पैसा कमाए। और तीसरा कैपिटल प्रोटेक्शन, मतलब अपनी मूल रकम को कभी नहीं खोना। पहला इंजन है स्किल। पैसों से पहले हमेशा खुद पर इन्वेस्ट करें। आपकी नॉलेज पैसों से ज्यादा तेजी से कंपाउंड होती है, क्योंकि वो आपकी कमाने की काबिलियत को बढ़ाती है। और ज्यादा इनकम का सीधा मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा कैपिटल बेस। दूसरा इंजन है सिस्टम, मतलब ऐसे सिस्टम्स बनाइए जो आपके लिए पैसा कमाएं तब भी जब आप सो रहे हों। ये रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई ऑनलाइन बिजनेस, या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। ये वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं जो आपकी एक्टिव मेहनत के बिना भी आपकी कैपिटल को बढ़ाते रहते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी इंजन, कैपिटल प्रोटेक्शन। वॉरेन बफे का रूल नंबर 1 क्या था? नेवर लूज मनी। बस यही है तीसरा इंजन। आपका सेफ बेस, जैसे कि डाइवर्सिफाइड या इंडेक्स फंड्स, ग्रोथ के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। अगर प्रिंसिपल ही चला गया तो कंपाउंडिंग की पूरी इमारत ढह जाती है। तो थियोरी तो समझ ली, अब इसे प्रैक्टिकल एक्शन में कैसे बदलें?
चलिए अब इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदलते हैं। ये आपके वेल्थ इंजन्स को स्टार्ट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो ये रहा 6 स्टेप रोड मैप। नंबर 1, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करके इनकम बढ़ाएं। 2, एक बड़ा लमसम कैपिटल तैयार करें। 3, इस कैपिटल को स्ट्रैटेजिकली सेफ और डाइवर्सिफाइड एसेट्स में लगाएं। 4, पैसिव इनकम के सिस्टम्स बनाएं। 5, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस के साथ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। और छठा और सबसे जरूरी, सब्र रखें और सीखते रहें। इस सिस्टम को काम करने का समय दें। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना बनता है, किसी की भी कंपाउंडिंग की जर्नी किस कर्व पर है? क्या वो फ्लैट कर्व है जहां ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसी मेहनत है, या फिर वो एक्सपोनेंशियल कर्व है जो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है?